तो हम देशद्रोही हैं? ये देशभक्त है? तो भाई ये हमारी बीमारी की दवाई क्यों लेके आए डॉक्टर? भारत को अन्नदाता है बेटा, ये पटाखे बेचान को आंदोलन ना चल रहा हो। ये सरकार दिमाग सही कर ले अपना। हम इन्हें नेता नहीं मानते, ये हमें किसान नहीं मानते, हम इन्हें नेता नहीं मानते। क्या मतलब है ये चीज? किसान ने ये साफ कर दिया, चाहे जो हो जाए कानून वापस करा के जाएगा। उनके मन की बात सुनो, उनके दिए जलाओ, थाली बजाओ। 3 थाली तो हमारे घर में फूट गई बजाते बजाते बजाते। शिक्षा खत्म देश से, रोजगार खत्म देश से। मन की बात सुनो, थाली बजाओ, दिए जलाओ, जिंदाबाद, काम खत्म। देश के अन्नदाता को 46 दिन हो गए हैं दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए और अपनी मांगों पर अड़े हुए। लगातार सरकार से बातचीत हो रही है, लगातार जो बातचीत का नतीजा है वो भी बेनतीजा हो रही है। फिर से तारीख पर तारीख दी जा रही है। ताऊ, तारीख पर तारीख आ रही है, क्या कहेंगे सरकार से? बेटा झूठे आदमी तारीख ही देख रहे हैं। जो झूठ बोले है ना, उयों कह रहे कल आ जियो, तेरे काम में कर दूंगा, फिर 4 दिन पीछे आ जियो, फिर बातें पीछे आ जियो। बिना मुकदमे की तारीख में झूठ हो है। मुकदमे में तो तारीख हमने बहुत सुनी है। अब जहाँ में मुकदमों ना है वहाँ में तारीख है, तो झूठ है सगरी। तो झूठ बोलते रहे, तारीख धरते रहे। ताऊ, इतनी सारी बातचीत हो चुकी है, इतने दौरे की बातचीत हो गई है, फिर से एक और तारीख दे दी है। सरकार ने ये तो साफ कर दिया है कि चाहे जो हो जाए कानून वापसी नहीं होगा। अब किसान ने ये साफ कर दिया, चाहे जो हो जाए कानून वापस करा के जाएगा। तुम सरकार की बात कम करे करो, हम ते हमारी ज्यादा सुने करो। हाँ, हमारी ज्यादा सुने करो। अच्छा, जिस तरीके से वो तुम एक बात बताओ, जब ये कानून लेके आए तो बढ़िया 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 गीत गा रहे, तुम सब भी सुन रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर हैं, उन्होंने परसों ये कही है कि भैया अगर कोई बाहर के प्रदेश को आदमी हरियाणा में अनाज लेके आ गए हो तो हम जेल में डाल देंगे। जब कानून लेके आए, जब ये कह रहे हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं बेचो, विदेश में भी बेचो। अब जुम्मा 8 दिन हुए, अभी तो लागू ही ना हो, इतने ही जेल में घेरन लगे। मध्य प्रदेश में मंडी बंद हो गई, मंडी साहब, मंडी को काम ही खत्म। बहुत सारी मध्य प्रदेश में मंडी बंद हो गई, वहाँ में है कुछ है नहीं, सब गलत। अब ये बैठे हैं अपने घर के, वहाँ गए भाग जाएंगे, इन पे ना भगरो कोई। भीड़ रोज बढ़ रही है, बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। लेकिन इस सरकार का इलाज कैसे करेंगे आप लोग? ये तो 9 दौरे की बात। लोकतंत्र में जनता है सरकार बेटा, और जनता इलाज कर दे। लोकतंत्र में जनता सरकार होती है। ये जनता ने चुनी है सरकार, या सरकार ने जनता ना चुनी? हमने ये नेता चुने, इन्होंने हम किसान नहीं चुने। बात क्यों नहीं सुन रहे फिर आप? ये सुनेंगे, बेहाजा आदमी देर में सुने रहे, देर में सुने। अच्छा, 26 जनवरी की जिस तरीके से तैयारी की बातचीत हो रही है, क्या लग रहा है 26 जनवरी को आगे बढ़ने देंगे? यहाँ भी बॉर्डर बिल्कुल बैरिकेड लगा रखे हैं, टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर रखी है जबरदस्त। आगे बढ़ने की बात तो ये, ज्यादा दिन हम मन बनाएंगे वहाँ दिन घुस जाएंगे। ज्यादा दिन हम मन बना लेंगे कि हमें भीतर जानो, भाई दिन चले जाएंगे। ये झंडा फहरा सके, हम झंडा के नीचे भी खड़े ना हो सके, क्या मतलब भाई? ये कौन सी कानून है? तो वो हम अपना काम कर लेंगे, वहाँ पे तुम ज्यादा चिंतित मत हो। अच्छा, एक और 15 जनवरी को फिर से तारीख दे दी है, क्या लग रहा है 15 तारीख को भी ऐसी घुमाकर वापस भेज देंगे आप लोगों को? घुमाएंगे ये 15 में भी इन पर कोई सौदा ना। तो ऐसे कानून वापसी कैसे होगा? आप लोग भी बैठे हुए हैं, किसान लगातार शहीद भी हो रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं, शहीद अंते किसान शहीद हो रहे हैं, इन पे क्या फर्क पड़ेगा भाई? बॉर्डर पे भी हमारे बालक शहीद हो, यहाँ भी शहीद हम ही है रहे, तो इन पे क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी तो कहते हैं मैं किसानों का बेटा हूँ। पूरा भारत ही किसानन को, मोदी जी क्या है? किसान माने भारत है। ये दिल्ली भी बसी पड़ी है, गामन में तो बसी पड़ी है। ये जितने बड़े बड़े शहर हैं गामन में तो आए, सब किसानन के बालक आकर बसे हैं यहाँ। भारत के मायने ही किसान है।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन किसान मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरी तो नीयत साफ है बहुत। किसानन के नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ करे हो है। 50 किलो को कट्टा 45 किलो में मिल रहा है। 8,000 करोड़ रुपए का यूपी के गन्ना किसान को बकाया है। गन्ना पे 1 रुपए इन्होंने बढ़ाया ही ना है। बाकी प्रदेशन की बात अलग है। पेस्टिसाइड में बढ़ गए 25-30% पैसा, और 70% पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं कीटनाशक खेती में लगे, नकली और बिक रहा है। लेकिन कह रहे हैं ना किसान। हाँ तो बहुत काम करे हो ना प्रधानमंत्री जी, तो काम ही बहुत गिना में 15-15 लाख भी गिनवाए। मिल जाते तो तुम भी यह चैनल ना खोलते, कोई हिल्लो करते। 2 जने हो 30 तो मिलते ही तुम्हें। तो वो तो काम ही उनके बढ़िया है। उनके मन की बात सुनो, उनके दिए जलाओ, थाली बजाओ। 3 थाली तो हमारे घर में फूट गई बजाते 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 बजाते। तो उनके तो काम ही नहीं आ रहे बेटा। लेकिन वो कह रहे हैं कि मैंने किसानों के सम्मान निधि दिए हैं, 2-2 हज़ार रुपए दिए। किसान के बकाया रुपया तो ये देना रहे। 18,000 करोड़ बांटे हो इन्होंने। 8,000 करोड़ यूपी के गन्ना किसान को निपटाते, बाकी देश के वाले गाड़ते गड़ीते या कर्जे निपटा देते। खजानो पल्ले पर को बोरी भरी बांटने को लेकर पड़े, वहाँ काई निधि को नाम दे दो। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हमने गन्नों का बकाया कर दिया है। पोस्टर लग रहे हैं बड़े बड़े। पोस्टर तो 15-15 लाख के भी लग रहे हैं बेटा। नोटबंदी में बहुत बोरी इनके पोस्टर लग रहे हैं कि बोरी भर भर के आ रही हैं। आई इनकी कहा के नहीं की काके लगे, इनकी मानते रहे। शिक्षा खत्म देते, रोजगार खत्म देते। मन की बात सुनो, थाली बजाओ, दिए जलाओ, जिंदाबाद, काम खत्म। सड़क इन्होंने बेच दी, बिजली इन्होंने बेच दी। जो जॉब कर रहे हैं, हाउसकीपिंग का काम कर रहे हैं, जो बिजली इन्होंने बेच दी, सड़क इन्होंने बेच दी, रेलवे इन्होंने बेच दी। या महामारी में अगर जीडीपी ने सांस लियो है तो या किसान की वजह से लियो है। लेकिन सुनो, सरमाएदारों ने दिमाग लगायो कि यार ये तो एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ में तो बहुत माल है, यहाँ पे लगाम खींचो। भाई एक बात बताइए, कोरोना में जब लॉकडाउन हो तुम भी घर बैठ गए अपने माई करने लेके। फैक्ट्री बंद, रेल बंद, जहाज बंद। रेल तो युद्ध के दौरान भी बंद ना होती। ऑफिस बंद। जो यहाँ शहरन में मजदूर है वो गामन को खदेड़ दिए। नेता कोनेन में तो बग गए। किसान के घर ताले नहीं पड़े। किसान ने रात दिन मेहनत करी और अन्न उगायो, और ये जीडीपी जो देश को खजानो है ये मजबूत राख्यो। जीडीपी आज सांस ले रही है तो किसान की वजह से ले रही है। जब ये सरमाएदार जो चाणक्य बैठे हैं सरमाएदार, ये इन्होंने खोपड़ी लगाई लोग, भाई यहाँ में तो बहुत माल है, या मामले खींचो। तो ये अपनो 3 कानून धल लाए। कोविड में इन्हें क्या जरूरत है आया लाने की? भाई वो कह रहे हैं आय दुगनी करने के लिए। कहाँ थे आय दुगनी कर दी इन्होंने? जो तनमन पिछली सरकार खून छोड़ गई वो भी निकाल लियो। आय दुगनी धरी है। हाँ 2022 तक करेगी ना? कहाँ थे 2022 मांग गई ना बेटा, ये इनकी बाय बाय है जाएगी। अरे है जनता बाय बाय कर दे। 400 वाले तो पूछ लो जाके। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कहते हैं हम तो राज करेंगे, लंबा 7 साल राज करेंगे, आप देखते जाइए। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की उम्र है 70 साल। 150 साल जींगे प्रधानमंत्री जी। उम्र भी कहीं लेके आए करो, तुम ऐसी भाग लो। तुम पे भी कोई हिसाब ही ना है। वो बुढ़े आदमी है, मुश्किल से जान छुटा रहे हैं, अब कहीं छुटा लेंगे अपनी। कहेंगे भैया मैं तो भजन करूं, मेरे बस की ना तुम्हारी आफत ढोनी। बीजेपी में अपनी कोई पहचान ना है कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 80 साल राज करेंगे। भैया एक हिसाब तो लगाओ यार, कोई हिसाब है? तुम बेटा गणित लगा के चले करो। तुम भी इनके कहने थी भाग लो, हम तो बैठ जा, तुम भी बैठ गए। अच्छा, अंबानी कह रहे हैं कि मेरा इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम पे हम लोगों के खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। हमें सब कुछ हम अडानी को अंबानी को ताल्लुक रहन भी ना देंगे या मिलते है ना आते हो तो कोई मतलब ना है। हम रहन भी नहीं देंगे ताल्लुक इनको। हाँ, अंबानी पे इतना गुस्सा क्यों है सरकार? हम काहे को गुस्सा कर रहे हैं उन पे? हमारा क्या मतलब उन पे गुस्सा करने को? भाई हम गए वक्त गल लड़ने। लेकिन टावर तो तोड़ रहे हैं ना आप। किसानों ने कोई टावर नहीं तोड़ा बेटा। किसान किसी को नुकसान नहीं करे, ये बात और समझ ली हूँ। वो कह रहे हैं कि आप लोग उनका बायकॉट कर रहे हैं, इससे उनके खिलाफ माहौल तैयार हो रहा है। वो तो हमारा मतलब है, हम तुम्हें इंटरव्यू देना आते, कोई तुम जबरदस्ती लोगे?
तुम्हारी कंपनी को माल खरीदे ना खरीदे तो हमारा अपना मन है, यहाँ कौन रोक लेगा भाई? बाईकाट क्या है? हम तुम्हारी फैक्ट्री के माल को खरीदे ना खरीदे ये हमारा अपना मन है, बात खत्म है कि वो हमारे नाज मत खरीदो, बात खत्म। 8 घंटे बातचीत हो रही है, लगातार मीटिंग होती है, फिर भी जो सरकार है वो एक ही बात पर अड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि आप लोग पीछे नहीं हट रहे। अड़ी रहने दो, सरकार है, हम भी अड़ के बैठे हैं, काम को निपटा के जाएंगे। संशोधन पर नहीं मानेंगे? संशोधन क्या मतलब? संशोधन हो रहे वहां में जो चीज तन मन खराब हो उधर सगरो ही खराब है, हम क्या संशोधन है भाई? लेकिन सरकार कह रही है कि अगर हम ये बिल वापस ले लेंगे तो इसके बाद जो हम बिल लाने वाले हैं खेती किसानी से जुड़े उस पर भी आप लोग फिर यही जिद करके बैठेंगे। बेटा मेरी बात सुन, इन्हें तो करें वो वापस और फिर कुछ ये बनामे हैं तो हमारे किसानन के प्रतिनिधि मंडल वहाँ में चुन के ले जाएं, कृषि के आदमी चुन के ले जाएं और बैठ के बात करें और एक चीज लागू करके देखें वहाँ को कैसो असर आ रहा हो, जब बात बनेगी। ये जो 3 लाएं एकदम ये नहीं चलेंगे। एमएसपी को कानूनी वो पहना है, जो एमएसपी अभी कानून में नहीं है, इस कानूनी जामा पहना है, अपराध की श्रेणी में लाएं उसे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें, काम इनने कुछ करे हो नहीं। लेकिन राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि कम से कम आप लोग 1 साल तो देखिए। 7 साल से देख रहे हैं हम इन्हें, 7 साल से देख रहे हैं, हम नहीं देखेंगे। नहीं, इन कानूनों को लेके 1 साल तो देखे तो 1 साल पीछे बना लियो, इन्हें खत्म कर दो। इन्हें जल्दी क्या है? क्या जल्दी है भाई इन्हें? क्या जल्दी है इन्हें? स्वामीनाथन आयोग ना दिख रही है, आंख बंद करके बैठे हैं ये। कांग्रेस धरे बैठी और ये धरे बैठी है वहाँ। स्वामीनाथन आयोग में क्यों नहीं करो इन्होंने काम? लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम देश हित की सरकार है, हम तो देश हित में काम करते हैं। तो हम देशद्रोही हैं, ये देशभक्त है तो भाई ये हमारी बीमारी की दवाई क्यों लेके आए? ये डॉक्टर है, हम तो बेटा पहले से ही बीमार पड़े, पिछली सरकार बीमार छोड़ गई, इन्होंने आके अल्टरनेटर पे लगा दिए। अब इन्होंने सोची तुम भला ही लूटो तो 5-7 इंजेक्शन एकदम लगा दिए। अब उन इंजेक्शन को है वो रिएक्शन ही भीड़ जो आई है किसानन की, ये रिएक्शन ही तो है। हाँ, अरे एक हाथ लगा के देखते न, बस देखते सांस आवे ना आवे, 5-7 एकदम दिए ठोक के इन्होंने। ये कौन सा तरीका है भाई? सरकार के मंत्री आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है किसानों का नहीं बिचौलियों का है, बिचौलियों से साठगांठ है। आप कौन से बिचौलिए आनते? अब जाए सरकार के मंत्री कहने लगे भाई ये सुनने लगे हम और अपने घर को चले जाएं। जब आदमी विवेकहीन है जाए ना तो व्यर्थ की और अर्थहीन बात करे, उन्हीं बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये विवेकहीन हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं है आप लोगों? किस पे? प्रधानमंत्री में 2 बार जिताया किसानों ने वोट देके। बेटा भरोसा ही तो कर रहे हैं 7 साल से। 2014 में भरोसा करो, मजबूती थे, गर्व के संग वोट दी, सरकार बनाई, 19 में भी बना दी। अब हर वक्त यही काम पे लगे रहे हम। कह रही 2022 तक देख लो। हम क्यों देख ले? इन्हें पहले खत्म करो, अगली बात करो। जब देख ले, इनकी देखते रहे। अगर नहीं खत्म करेगी तो फिर आंदोलन कैसे चला? खत्म तो करेंगे ही और करवा के जाएंगे। ये भारत को अन्नदाता है बेटा, ये पटाखे बेचान को आंदोलन ना चल रहा हो। ये सरकार दिमाग सही कर ले अपनो। हाँ, लेकिन आप लोग तो किसान नहीं मानते सरकार। हम इन्हें नेता नहीं मानते, ये हमें किसान नहीं मानते, हम इन्हें नेता नहीं मानते। क्या मतलब है ये चीज? इसका इलाज कैसे होगा? ये उनसे पूछो जाके। सरकार का इलाज कैसे करेंगे आप? ये जनता ही तो करे, लोकतंत्र में सरकार को इलाज और कौन करे? लेकिन 46 दिन से बैठे हैं। कोई बात ना, 40 महीना बैठे रहे, तुम परेशान मत हो, काम को चलन दो आगे को। आप बैठे रहेंगे ऐसे? बैठे हम जितने बैठे रहेंगे इनके बीपी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे रहेंगे रोज, अपने आप इलाज हो जाएगा। प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे कानून को लेकर? प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? बेटा हम तो प्रधानमंत्री जी से ये कह रहे हैं, इन्हें तो कानून ने एक माई को धरो और अपनो संन्यास ले लियो, काय को आफत में पड़े हो तुम। लेकिन वो ये उम्र है भक्ति की, अपनो भजन ध्यान पे लगो। वो तो कह रहे हैं मैंने देश के लिए
त्याग कर दिया, बीवी छोड़ दी, चलो वो नहीं, उन्होंने क्या करो ये तो मैं ना कह रहा हूँ, उन्होंने जो कुछ करो होगो ठीक करो होगो, लेकिन वो यहाँ बवालते लिख गए, कहाँ फंस गए हमें। अरे जो उम्र बची है ऊपर की, या अपनो भजन ध्यान में लगा मैं, दो नाम परमात्मा के लिए, कहा मतलब है दिन भर हमें हाय 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 में आफत खोरी ले रखी है। प्रधानमंत्री है देश को। मैंने कब कही है कि हमारे देश को प्रधानमंत्री कमजोर है भाई? कोई ये 150 करोड़ को देश होने गुजारो, कमजोर आदमी बनाई कैसे देगो? मजबूत होने को मतलब ये थोड़ी तुम गलत काम करोगे या काम नहीं करोगे। 56 इंच वाले पर भरोसा नहीं रहा। अरे उम्र कहाँ ले जाएगी बेटा, 56 इंच कहाँ से नापे अब तो उम्र माई देख, 56 इंच तो खत्म, अब तो उम्र माई देखो बेटा, उम्र कहीं ले जाओगे ना ले जाओगे। तो ये कहते हैं कि 56 इंच का सीना है मेरा। अरे भाई मैंने तो नापे ना है, अब वो कह रहे हैं तो होएगो, मैं आए भी ना कहूँ, पर अब उम्र है भी तो देख ले भैया। उम्र में आदमी काम ना करे भैया, कोई बड़ा बुढ़ो काम करे फिर बुढ़ामो कहा कि अपने आदमी भाई बक कह जा, अपने हिल लेते लगे भजन ध्यान कहते काय को पर वहाँ बीजेपी जोड़े अपनों कहीं जाए। चलिए, तो ये बिल्लू ताऊ इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, जिनको आपने सुना। 46 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए, लेकिन नतीजा कोई नहीं निकल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंच चुका है, 11 को सुनवाई होनी है, 15 को फिर से तारीख दी है। क्या रहेगा, क्या बातचीत निकलेगी तो देखने लायक रहेगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा, किसान दिल्ली की सीमा पर ऐसे ही डटा रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ मुनमुन। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।